हेलो दोस्तों, हमने बिजनेस मनी और फाइनेंस टॉपिक के ऊपर काफी डीप काम किया है और बहुत सारी मनी और फाइनेंस के ऊपर बुक को भी स्टडी किया है। इन सब स्टडी पर फोकस करके आज हम आपके लिए पैसों से जुड़ी 5 बेस्ट एडवाइस लेकर आए हैं। तो ये 5 एडवाइस आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है अगर आप इनमें से कुछ एडवाइस को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, द लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लाइफ बिहाइंड यू। यानी कि जो लाइफ आपके आगे आने वाली है वो लाइफ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिस लाइफ को आप पीछे छोड़ चुके हो। तो इसलिए आपको आने वाली लाइफ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए जानते हैं अब हम पैसों और वेल्थ से जुड़ी 5 बेहतरीन एडवाइस जिन्हें फॉलो करके आप अपनी सोच से भी कई ज्यादा लाइफ में हासिल कर सकते हो। दोस्तों, आज से पहले आपने सुना होगा कि हमें सेविंग करनी चाहिए और जो पैसे हमने कमाए उसमें से कुछ पैसे हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, फिर वो चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर SIP। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जब हम नया नया पैसा कमाना शुरू करते हैं तो वैसे भी हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं होता। इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एकदम इजी वे में। हम कोशिश करेंगे कि आप इसे एकदम अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम नॉट ऑन सेविंग। यानी कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ सेविंग करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन की शुरुआती दौर में हो तो वैसे भी आपके पास सेव करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होगा। तो अपने पैसों को सेव करने की जगह आपको बचे हुए पैसों को अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको नई नई चीजों को टेस्ट करते रहना चाहिए, न्यू आइडियाज पर वर्क करना चाहिए और कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहिए जिससे कि आप अपनी इनकम को बढ़ा पाए। क्योंकि जब आप पैसा कमाने की कला को सीख जाते हो तो हर जगह आपको पैसा कमाने का मौका ही दिखाई देने लगता है। पर ज्यादातर लोग पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं और वो है उनकी नौकरी। और लोग बस किसी भी तरह अपनी नौकरी को खोना नहीं चाहते हैं। तो आपको ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं बनना है, बल्कि आपको नौकरी करते हुए भी अपनी इनकम को बढ़ाने पर काम शुरू कर देना चाहिए। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर इनकम। स्टेप नंबर 2 में हम जानेंगे कि हमें अपनी कमाई का एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने स्टेप नंबर 1 में जाना कि अगर हम अपने जीवन के शुरुआती दौर में हैं और हम ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो उस वक्त हमारे लिए अपना पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही सबसे ज्यादा सही होगा। लेकिन स्टेप नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो गुड अमाउंट में इनकम कर रहे हैं। इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर इनकम। दोस्तों, ये बात आपको माननी होगी कि अगर आप सच में वेल्थी बनना चाहते हो तो आपको तब तक अपनी इनकम में से जरूरी खर्चे ही करने चाहिए जब तक कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न ना मिलने लगे या फिर जब तक आप एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन तक ना पहुंच जाए। और बहुत सारे लोगों का पैसा इतनी तेजी से बढ़ने का रीजन भी यही होता है कि वे पैसा होते हुए भी बहुत कम खर्च करते हैं और अपनी इनकम को और ज्यादा पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अपनी वेल्थ को और तेजी से बढ़ाने का तरीका यही है कि आप सिर्फ जरूरत की ही चीजों पर पैसा खर्च करें और कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के तौर पर रखकर बाकी पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड। यानी कि अपने पैसों को उसी जगह पर इन्वेस्ट करें जिस चीज की आपको अच्छे से जानकारी हो। दोस्तों, हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपना पैसा इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो जिस बिजनेस या स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं और उस बिजनेस या स्टॉक की उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज या बहुत कम नॉलेज होती है और बस वे किसी की एडवाइस मानकर ही वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको यह रास्ता नहीं चुनना है, आपको खुद रिसर्च करनी है और जिस चीज की आपको नॉलेज हो उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको रियल एस्टेट की अच्छी जानकारी है तो आपको रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करना जानते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या फिर अगर आप किसी बिजनेस फील्ड को अच्छे से समझते हो तो फिर आप उस फील्ड में किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं है तो आपको पहले स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना शुरू कर देना चाहिए और उसके ऊपर आप वीडियो भी देख सकते हैं जो कि फ्री में आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, मनी इज द नंबर गेम। दोस्तों, आपको अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि महीने का कितना खर्चा आपका होता है इसका हिसाब आपको रखना चाहिए और फिर जितना पैसा आप महीने में कमा रहे हो उसमें से आपको अपने महीने के खर्चों को माइनस कर देना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आप हर महीने कितना पैसा बचा पा रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और साथ ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आप हर महीने सही अमाउंट में पैसा बचा पा रहे हो या फिर नहीं। स्टेप नंबर 5, कंट्रोल द टाइम। इस दुनिया में हर किसी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हर इंसान अपने 24 घंटे का एक ही तरह इस्तेमाल नहीं करता है। और टाइम एक ऐसी कीमती चीज है जिससे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि हर एक नया दिन आपको एक फैसला करना है कि आप अगले 24 घंटे में अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या क्या करना चाहते हो, या फिर आप खाली अपना थोड़ा बहुत काम करके बाकी टाइम मोबाइल चलाने या फिर इधर उधर की फालतू हरकतें करने में अपना समय बर्बाद करना चाहते हो। क्योंकि सक्सेसफुल लोग अपने
ज्यादातर टाइम का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, जबकि और लोग फालतू बहाना बनाने के लिए, क्योंकि वह अपने ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते। अगर कोई इंसान हर हफ्ते 40 घंटे काम करता है और वही काम आप हर हफ्ते 40 या 120 घंटे करते हो तो आपकी ग्रोथ काफी तेजी से होगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपका काम हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए। फिर अगले कुछ सालों में ही आप बहुत सारे एवरेज लोगों से इतना आगे निकल जाओगे कि वो लोग आपके लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अपने फ्यूचर के लिए आज से ही ज्यादा से ज्यादा घंटे ग्रोथ पर देना शुरू कर दे, जिससे आने वाले टाइम में आपकी पूरी लाइफ बेहतरीन बन सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।